स्टूडेंट एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम डीएलएडी सेकेंड ईयर की पुस्तक है, जो विषय आपका है वो है विद्यालय, संस्कृति, प्रबंध और शिक्षक। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था आरटी 2009। उनके बारे में हमने संक्षिप्त विवरण पढ़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, राज्य सरकार के बारे में पढ़ा, उसके बाद कैसी कैसी हमारी व्यवस्था है, जिला स्तर पर कैसी है, संभाग स्तर पर कैसी है, ठीक है। इसके अलावा स्थानीय निकायों की स्थिति कैसी है, इनके बारे में हमने इससे पहले वाला जो वीडियो था उस वीडियो में हमने अध्ययन किया था और ये स्पष्ट किया था कि हमारी कैसी स्थिति है, किस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब जो हम अध्ययन करेंगे वो इसी में करेंगे, वो करेंगे समुदाय का। किसका करेंगे? समुदाय, यानी एजुकेशन में समुदाय का क्या भूमिका है, एजुकेशन में समुदाय की कैसी स्थिति है। तो देखो, समुदाय का अर्थ क्या है? समुदाय का अर्थ होता है कि जो साथ मिलकर कार्य संचालित करे उसको हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। जब किसी छोटे या बड़े समूह को संगठित होकर कोई कार्य संचालन का कार्य करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। यानी एक साथ मिलकर जो कार्य संचालन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। जिस प्रकार हम यूँ कह सकते हैं कि सबकी भागीदारी होती है, साथ मिलकर कोई सेवा करता है, इसका तात्पर्य क्या है? साथ मिलकर सेवा करता है, वही क्या है? अपने आप में समुदाय है। कोई भी साथ मिलकर किसी प्रकार की सेवा की जाती है वो अपने आप में क्या है? एक समुदाय है। आपने देखा होगा, समुदाय विशेष की दृष्टि से अगर हम बात करें तो समुदाय यानी एक समाज होता है और समाज में सभी मिलकर साथ कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार एजुकेशन लाइन में भी क्या होता है, जो शिक्षा क्षेत्र होता है उस शिक्षा क्षेत्र में भी सबका सहयोग होता है। तो उस सामुदायिक कार्य के रूप में क्या किया जाता है? कार्य का संचालन किया जाता है। तो उसी कार्य संचालन के लिए समुदाय की विशेषताएं निश्चित की गई हैं, क्योंकि समुदाय शब्द है वो लैटिन भाषा का है, कम्युनिटी है इंग्लिश के किस शब्द से मिला है? कम्युनिटी। और जिसका जो किस भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। और इसी लैटिन भाषा के शब्द का होने के कारण इसका अर्थ होता है कौम। कौम का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ, और सर्विस का मीन्स का मतलब होता है सर्विस अर्थात सेवा। कम्युनिटी का मतलब होता है, कौम का मतलब होता है साथ, और उसका सर्विस का मतलब होता है सेवाएं। यानी हम एक साथ मिलकर जो सेवाएं देते हैं वही अपने आप में क्या है? समुदाय, कम्युनिटी है। इसके बाद हम इसकी क्या पढ़ेंगे? समुदाय की विशेषता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं। और विशेषताएं क्या स्पष्ट करती हैं, क्या बताती हैं विशेषताएं? तो विशेषता, पहली जो विशेषता है वो बताती है समुदाय में सामान्य नियम व्यवस्था होती है तथा लोगों का सामान्य जीवन होता है। सामान्य व्यवस्था होती है। समुदाय की पहली विशेषता क्या है? सामान्य व्यवस्था होती है और सामान्य ही जीवन होता है। सामान्य ही जीवन होता है। यानी समुदाय की पहली विशेषता क्या है? इन्होंने बताई कि समुदाय क्या है? सामान्य व्यवस्था होती है समुदाय की। सामान्य क्या होता है? उनका जीवन स्तर होता है, जीवन प्रक्रिया भी सामान्य होती है। इसके अलावा है समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। समुदाय की दूसरा क्या बताया? समुदाय की व्यवस्था, समुदाय की व्यवस्था एक साथ होती है। समुदाय की व्यवस्था, समुदाय की सदस्यता, व्यवस्था नहीं, ये क्या होगी? सदस्यता अनिवार्य होती है, क्योंकि सबका सहयोग कर रहे हैं, सब सहयोग कर रहे हैं, तो इसकी सदस्यता भी क्या होगी? अनिवार्य रूप से होगी। समुदाय की सदस्यता क्या होगी? अनिवार्य रूप से होगी। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रवृत्तियां नहीं होगी, सब क्या एक समान कार्य संचालन होगा। तो इसकी सदस्यता क्या होगी? अनिवार्य रूप से होगी समुदाय की। नंबर 3 जो बात हम रखते हैं
वो तीसरी बात क्या है, समूह का निर्माण पारस्परिक सद्भावना तथा विश्वास पर होता है। पारस्परिक सद्भावना, पारस्परिक क्या होती है, सद्भावना और विश्वास पर, सद्भाव और विश्वास पर होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी का कार्य नहीं होता है। सारा जो समुदाय विशेष होता है, जो इसके सदस्य होते हैं, वो सदस्य जो समुदाय के, जिस कमेटी के, जिस संगठन के कोई सदस्य होता है, उसमें एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और पारस्परिक क्या होनी चाहिए, एक दूसरे का आदर भाव रखना चाहिए और आपस में क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो ये समुदाय की तीसरी विशेषता है। ठीक है। नंबर 4 की जो विशेषता आती है समुदाय की, वो नंबर 4 विशेषता आती है, वो आती है समूह के सदस्य व्यक्तिगत हितों को त्याग कर, व्यक्तिगत हितों को त्याग कर समुदाय के हितों की रक्षा करते हैं। त्याग कर समुदाय के हितार्थ कार्य करते हैं, समुदाय के हितार्थ कार्य करते हैं, समुदाय के हितार्थ कार्य करते हैं। यानी इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। व्यक्तिगत जो स्वार्थ होता है, उसमें व्यक्तिगत हितों की को दूर रखकर, उसको त्याग कर, व्यक्तिगत यानी अपनी स्वयं का स्वार्थ ना देखकर क्या करते हैं, निस्वार्थ यानी समुदाय के हित के लिए कार्य करते हैं। ये नंबर 4 था। उसके बाद नंबर 5 आता है, वो आता है समुदाय व्यक्तियों का विशाल समूह होता है। समुदाय व्यक्तियों का विशाल समूह होता है। यानी समुदाय क्या होता है, अपने आप में एक दो नहीं होता, विशाल होता है, संगठन होता है। जैसे एजुकेशन सिस्टम जुड़ा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र से संभाग स्तर तक, संभाग से सेंट्रल गवर्नमेंट तक जुड़ा हुआ है, उसमें कितने लोग हैं, जैसे रेलवे मंडल है, 17 रेलवे मंडल है। तो उसी प्रकार के क्या होता है, संगठन होता है, एक समुदाय होता है, और समुदाय विशेष उसी कार्य के लिए क्या होते हैं, कार्यशील होते हैं। तो समुदाय व्यक्तियों का विशाल समूह होता है। समुदाय होता है वो व्यक्तियों का क्या होता है, विशाल समूह होता है। समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। 6 है, समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। समुदाय अपने आप में क्या होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की श्रेणी में आता है, यानी कि उसकी सीमाएं निश्चित होती हैं, उनके लक्ष्य निश्चित होते हैं। समुदाय विशेष उन कार्यों को संचालित करती है, चाहे वो अपने क्षेत्र में ही हो या दूसरे क्षेत्र में हो। तो उनका जो कार्य भौगोलिक क्षेत्र है वो क्या होता है, सीमित होता है, निश्चित होता है। ठीक है। उसके बाद 7वां आता है, समुदाय के आधार के रूप में सामुदायिक भावना का अत्यधिक महत्व होता है। सामुदायिक भावना का महत्व होता है। सामुदायिक भावना का महत्व होता है। समुदाय में क्या होता है, समुदाय में सबसे ज्यादा क्या होता है, सामाजिकता का, सामुदायिक भावना का क्या होता है, ज्यादा महत्व रखा जाता है। यानी सामाजिकता को ज्यादा महत्व दिया जाता है। समुदाय विशेष की बजाय समुदाय में सबसे ज्यादा होता है वो सामाजिकता का भाव होता है। उसके बाद आता है समुदाय में स्थायित्व पाया जाता है। समुदाय में क्या पाया जाता है, 8वां है, समुदाय में स्थायित्व पाया जाता है। समुदाय में क्या पाया जाता है, स्थायित्व पाया जाता है। ठीक है। तो ये 8 इसकी क्या है, विशेषताएं, किसकी है, समुदाय की। तो देखो समुदाय का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, समुदाय का तात्पर्य क्या होता है। वैसे तो बहुत से ने बताया कि समुदाय क्या होता है। समुदाय अंग्रेजी भाषा की कम्युनिटी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है एक साथ सेवा करना। एक साथ सेवा करना, जो लैटिन भाषा का है। अंग्रेजी में इसे कम्युनिटी कहते हैं, लैटिन भाषा में इसको कॉम सर्विस कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें देखा जाता है कि एक क्षेत्र विशेष में व्यक्ति एक साथ मिलकर जो कार्य करते हैं, एक प्रकार का एक समूह बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं,
समुदाय या दस्ट कहते हैं। विशेषताएं क्या होती हैं इसकी? सबसे पहली विशेषता है कि सामान्य व्यवस्था, सामान्य जीवन स्तर होता है समुदाय विशेष का, इसमें कोई किसी का अधिकारी नहीं होता है, सब मिलकर एक साथ सहयोग करते हैं। दूसरा है समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है, यानी कि सदस्यता लेना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बिना समुदाय का सदस्य होकर भी कोई कार्य संचालित करे, ठीक है, या कोई निर्णय दे, तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, इसकी सदस्यता जरूरी है। दूसरा है समुदाय पारस्परिक सद्भावना और विश्वास पर कार्य करता है, क्योंकि कोई भी सदस्य होते हैं तो आपस में पारस्परिक भावना क्या होती है, उनकी भावना अच्छी होती है परस्पर, और विश्वास भी होता है। चौथा है व्यक्तिगत हितों को त्याग कर, यानी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रखा जाता है इसमें, अपनी व्यक्तिगत हित को छोड़कर समुदाय विशेष का हितार्थ कार्य किया जाता है। समुदाय व्यक्तियों का विशाल समूह होता है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा समूह होता है। भौगोलिक क्षेत्र इसका क्या होता है, निश्चित होता है। सामुदायिक भावना का महत्व सबसे ज्यादा रहता है, और समुदाय में स्थायित्व पाया जाता है। ऐसा नहीं कि आज समुदाय बन गया कल बिखर गया, सबसे ज्यादा अस्तित्व स्थायित्व इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी व्यक्ति की गरिमा इसमें समायोजित होती है। उसके बाद है समुदाय ट्रस्ट का शैक्षिक महत्व। ट्रस्ट, समुदाय का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट, ठीक है। अब स्पष्ट रूप से ये समझे कि जैसे कोई विद्यालय खोल रहे हैं हम, किसी विद्यालय का गैर विद्यालय खोल रहे हैं, उसमें संगठन है, संगठित है, समुदाय जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ने मिलकर एक विद्यालय का क्या किया, निर्माण किया, ठीक है। और वो विद्यालय किसके नाम से जानेगी, ट्रस्ट के नाम से जानेगी, जिनमें सबका सहयोग रहेगा, बराबर का सहयोग रहेगा, और आपस में एक दूसरे के साथ क्या रहेगा, विश्वास रहेगा। तो वो एजुकेशन में भी है, क्योंकि बहुत से ट्रस्ट ही ऐसे हैं जिनसे एजुकेशन कार्य संचालित होता है, जिनसे विद्यालय कार्य संचालित होता है। कोई भवन बनवा देता है, ठीक है, कोई एजुकेशन का कार्य संचालन कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो ट्रस्ट कार्य है वही अपने आप में क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है, ठीक है। तो समुदाय ट्रस्ट का शैक्षिक महत्व परिवार और विद्यालय के समान बालक के, परिवार और विद्यालय के समान, परिवार और विद्यालय के समान शैक्षिक कार्यों को महत्व देने का कार्य किसका है, समुदाय का है। परिवार और विद्यालयों के समान बालक के शैक्षिक विकास में समुदाय का बहुत महत्व है। समुदाय बालक के व्यवहार को प्रारंभ से इस प्रकार प्रभावित करता है कि बच्चे उसमें सक्रिय होते हैं, उनकी आदत, उनका स्वभाव, उनकी क्रियाएं, ये सब क्या होती है, संचालित होती रहती है। तो एक ट्रस्टी का कार्य होता है कि बच्चे स्वभाव, जो समुदाय विशेष होता है उसमें उसका स्वभाव, उसकी आदत, वो सब क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। तो ये कार्य क्या होता है, संचालन का, एक परिवार की बात ही, ठीक है। विलियम हिंगर ने कहा था, विलियम हिंगर ने क्या कहा था, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसने वर्षों के अनुभव से सीख लिया है, उन्होंने वर्षों के अनुभव से सीखा है, एक सामाजिक प्राणी है, और वो वर्षों के अनुभव से ये सीख लिया है कि व्यक्ति और सामूहिक क्रियाओं का विकास समुदाय का सर्वोत्तम तरह से किया जाता है। व्यक्ति का सामाजिक जो विकास होता है व्यक्ति का, वो सामाजिक विकास शैक्षिक रूप से क्या किया जाता है, निश्चित किया जाता है। यानी इस विलियम हेंगर ने क्या कहा, विलियम हेंगर कहता है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी, और सामाजिक प्राणी है तो व्यक्ति सबके हितार्थ के लिए कार्य करता है, व्यक्तिगत हित के अलावा सामुदायिक हित के लिए भी क्या करता है, वो कार्य संचालन करता है। उसके बाद जो हम अध्ययन करेंगे, वो अध्ययन कर रहे हैं समुदाय या ट्रस्ट के कार्य, यानी इसके कार्य क्या क्या कार्य हैं, ट्रस्ट क्या क्या कार्य करता है, समुदाय क्या क्या कार्य करता है, किस प्रकार के कार्यों को संचालन करता है। तो सबसे पहला है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण व शिक्षा पर नियंत्रण। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण और शिक्षा पर नियंत्रण करता है, शिक्षा पर नियंत्रण करता है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करता है, शिक्षा के पर नियंत्रण रखता है। ये कौन करता है, समुदाय करता है। यानी समुदाय के लिए भावी प्रवृत्ति यानी भावी कार्य को संचालित करने के बाद जो एजुकेशन लाइन में शिक्षा का समुदाय विशेष के द्वारा जो कार्य होता है, तो उसमें समुदाय विशेष क्या करता है, समुदाय विशेष के कार्य संचालन करता है कि समुदाय अपनी जो शिक्षा का उद्देश्य है वो उद्देश्य भी पूर्ण हो जाए, और उस एजुकेशन पर क्या रखा जाए, जो विद्यालय शिक्षा पद्धति है उस पर क्या किया जा सके, अपनी समुदाय विशेष उस पर क्या कर सकता है, नियंत्रण भी कर सकता है। नंबर 2 है सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था।
सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था। दूसरा क्या है? सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था। समुदाय शिक्षा की जो सभी क्षेत्रों में, जैसे हम बात करें राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो सहयोग के बिना कोई भी कार्य संपूर्ण क्षेत्रों तक शिक्षा की अलग नहीं जगा सकता। तो शिक्षा की अलग जगाने के लिए समुदाय विशेष का योगदान होना जरूरी है। वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार को अपना सहयोग देते हैं और समुदाय विशेष ये चाहता है कि प्रत्येक लोगों तक क्या मिल सके, एजुकेशन मिल सके, एजुकेशन उनको प्राप्त हो सके। तो सामुदायिक जो समुदाय है, जो ट्रस्ट है, उसके मुख्य भूमिका क्या होती है? सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था, यानी जिन क्षेत्रों में गवर्नमेंट शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकती है, वहां समुदाय विशेष क्या करती है? एजुकेशन को प्रभावी बनाता है। नंबर 3 है विद्यालय के लिए धन की व्यवस्था। विद्यालय के लिए धन की व्यवस्था ये भी कौन करता है? समुदाय करता है। जैसे मान लो शौचालय की जरूरत पड़ गई, पेयजल की कमी पड़ गई, पेयजल की सुविधा चाहिए उनको, तो इस प्रकार की कई छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कभी रूम की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी फैकल्टी लाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इन सब विशेष के लिए ट्रस्ट उत्तरदायी होता है कि विद्यालय उनके लिए, विद्यालय के लिए वो क्या करते हैं? धन की व्यवस्था करते हैं। जैसे कई बार होता है, आपने देखे होंगे, बहुत से राजकीय स्कूलें देखे होंगे जिन पर उन ट्रस्टियों का नाम होता है और जो गवर्नमेंट को अनुदान के रूप में दे देते हैं। ट्रस्ट उन्हीं का होता है, उनके द्वारा भवन बनवा दिया जाता है, जमीन दान दे दी जाती है, जिससे उन समुदाय विशेष का बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी उन्होंने सार्वभौमिक विद्यालय व्यवस्था यानी शिक्षा व्यवस्था करने के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन को क्या कर दिया? दान कर दिया, जिससे कि बच्चे विद्यालय वहाँ स्थापित हो सके, बच्चे पढ़ सके, एजुकेशन कर सके। तो ये विद्या शिक्षा का क्या हो गया? समुदाय का एक उद्देश्य पूर्ण हो गया कि हमें यहाँ क्या देनी है? एजुकेशन देनी है। तो इस प्रकार के बहुत से ट्रस्टी हैं जो दूर दराज के लोगों को क्या करते हैं? एजुकेशन देते। जैसे वेदांता फाउंडेशन, बहुत बड़ा ग्रुप है इंडिया का, वो भी नंदग्राम यानी आंगनबाड़ियों को गोद ले रखा है। इसके अलावा बहुत से एजुकेशन कार्य में अपनी सेवाएं दे रहा है। तो वो समुदाय विशेष बहुत बड़ा विशाल समूह है और वो उसका क्या करते हैं? उनका क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। इसके बाद है व्यवसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। नंबर 4 है व्यवसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। यानी जो ट्रस्टी हैं, जो समुदाय हैं, वो व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा पर जोर देते हैं, जिससे कि बेरोजगारी ना बढ़े। आईआईटी केंद्र पर विशेष जोर दिया जाता है। बहुत सी बड़ी बड़ी कॉलेज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, आईआईटी केंद्र ऐसे हैं जो ट्रस्ट के द्वारा ही संचालित हैं, ठीक है। जैसे बिट्स है, ठीक है। इस प्रकार के बहुत से ट्रस्टी हैं जिनके द्वारा ये औद्योगिक और व्यवसायिक शिक्षा में अपना योगदान देते हैं। उसके बाद है विद्यालयों के लिए धन की व्यवस्था करते हैं। विद्यालयों का निर्माण, विद्यालयों का 5वां है विद्यालय का निर्माण करते हैं। इससे पहले हमारी बात हुई थी कि ट्रस्टी लोग क्या करते हैं? दान करते हैं, कमरे की व्यवस्था करवा देते हैं। तो विद्यालय निर्माण में भी समुदाय का यानी ट्रस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। चाहे वो ट्रस्ट की स्कूलें हों, चाहे अन्य सरकारी स्कूलें हों, समुदाय विशेष में सबसे ज़्यादा उनका क्या होता है? योगदान होता है। इसके अलावा नागरिकों तथा विद्यालयों के लिए नेताओं में सहयोग। नागरिकों, 6वां है नागरिकों, यानी जो नागरिक है भारत के, उन नागरिकों तथा विद्यालय के नेताओं में सहयोग। विद्यालय के नेताओं में सहयोग। विद्यालय के नेताओं में क्या करते हैं? रखते हैं, वो अपना सहयोग रखते हैं। विद्यालय के चंद्रमुखी विकास के लिए यानी सबसे ज्यादा विकास के लिए वो क्या चाहते हैं? नागरिकों का नेताओं के साथ संपर्क करवाते हैं, क्योंकि नेताओं को
समुदाय विशेष से मतलब होता है समुदाय विशेष को नागरिकों से कार्य रहता है, इसलिए नागरिकों और नेताओं के मध्य की कड़ी का काम करते हैं। और समुदाय ये चाहता है कि हमारा क्या होना चाहिए, चंद्रमुखी विकास होना चाहिए, विद्यालय शिक्षा एजुकेशन सारे क्षेत्रों में फैलनी चाहिए। इसलिए वो क्या रखते हैं, नागरिकों और विद्यालय के नेताओं के मध्य क्या करते हैं, सहयोग की भावना स्थापित करते हैं। इसके बाद पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करवाते हैं, पाठ्यक्रम का। 7वां है पाठ्यक्रम निर्माण, यानी पाठ्यक्रम निर्माण में भी समुदाय विशेष का बहुत बड़ा योगदान होता है। पाठ्यक्रम निर्माण में भी समुदाय विशेष का बहुत बड़ा योगदान होता है। समुदाय का संगठन की रूपरेखा तैयार करता है, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करता है। प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था भी समुदाय विशेष के द्वारा ही की जाती है, यानी जो ये व्यवस्थाएं होती हैं वो व्यवस्थाएं समुदाय विशेष के द्वारा ही संभव है। इसके अलावा सामाजिक दायित्व का भावना उत्पन्न करना, सामाजिक विकास विकसित करना। 9वां है सामाजिक भावना विकसित करना। ये किसका काम है, समुदाय विशेष का। किसका काम है, समुदाय विशेष का काम है। ठीक है, ये ट्रस्ट का संबंध होता है। स्कूल की प्रणाली असफल होती है तो उस असफल प्रणाली को भी संचालन करने का काम किसका होता है, समुदाय का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की हम आलोचना नहीं कर सकते कि समुदाय विशेष की कि बालक बालिकाओं के मध्य असंबद्धता पाई जाती है, इस प्रकार की परिस्थितियां पाई जाती हैं, तो ये स्थिति पाई जाती है। तो हम इनकी विशेषताएं पढ़े थे। विशेषताओं में समुदाय के बताया था, समुदाय का मतलब होता है साथ मिलकर सेवा करना, और इसमें बताया था कि सामान्य व्यवस्था सामान्य जीवन होगा, समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होगी। तीसरा हमने बताया था पारस्परिक सद्भाव और विश्वास होगा। चौथा हमने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर समुदाय के हितार्थ के कार्य के लिए हमें कार्य करना होगा। पांचवा बताया था समुदाय व्यक्तियों का विशाल समूह होता है। छठवां है समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। सातवां सामुदायिक भावना का महत्व। आठवां है समुदाय में स्थायित्व पाया जाता है। ये तो है समुदाय विशेष की विशेषता, यानी एक संगठन बनानी, समुदाय विकसित होते हैं, एक ट्रस्ट बनता है, उस ट्रस्ट की क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है, और वो क्या क्या कार्य करता है। तो पहला तो कार्य करता है वो शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा पर नियंत्रण करता है, यानी शिक्षा के प्रति वो सजग रहता है। दूसरा कार्य करता है सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था करता है, यानी प्रत्येक क्षेत्रों में वो शिक्षा की व्यवस्था की अलग जगह है। तीसरा है विद्यालय के लिए धन की व्यवस्था भी ट्रस्ट के माध्यम से होती है। व्यवसायिक और औद्योगिक शिक्षा पर भी जोर देते हैं। पांचवा विद्यालयों का निर्माण करता है। छठवां है नागरिकों और विद्यालयों के जो नेता हैं उनके मध्य सहयोग स्थापित करवाता है। सातवां है पाठ्यक्रम निर्माण में, और आठवां है प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, और नौवां है सामाजिक भावनाएं। ये सारे सेंटर को, ये सारी व्यवस्थाएं जो होती है वो समुदाय एंड ट्रस्ट के द्वारा संभव है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।